Hello everyone, welcome to Alpha Learning YouTube channel. I am Sonika, TGT Science from Alpha Public Senior Secondary School, Birthing. Student, this is chapter number 15 of Science NCERT, class 6th. So let's start our new chapter. The name of the chapter is Air Around Us, means हमारे चारों तरफ हवा. अब इस चैप्टर में हवा के बारे में बताया गया है कि हवा का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पर होती है. ठीक है, तो वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर. ठीक है, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा कि जो हवा है वो सबको चाहिए, रिक्वायर इनकी सबके लिए ज़रूरी है. हवा की जगह इसको अगर हम वायु कहें तो वो एक एप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पर. बट हैव यू एवर सीन एयर, परंतु क्या कभी आपने हवा या वायु को देखा है. यू माइट नॉट हैव सीन एयर, आपने कभी वायु को नहीं देखा है, ना देख सकते हैं आप उसको. बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेशर इन सो मैनी वेज, लेकिन आपने इसका दबाव कई तरीक़ों से महसूस किया होगा. यू नोटिस इट when the leaves of trees rustle or the clothes hanging on a clotheslines sway. आपने इसे महसूस किया होगा जब पेड़ के पत्ते आपस में हिलते हैं, फड़फड़ाते हैं, और जो कपड़े आपने तार पे लगाए होते हैं, लटकाए होते हैं सूखने के लिए, वो हिलते हैं. पेजेस ऑफ एन ओपन बुक being fluttering when the fan is switched on. अगर आपने कभी बुक खोल के रखी होगी और फ़ैन को भी स्विच ऑन कर देंगे तो बुक के पेज भी फ्लटर करना शुरू कर देंगे, इनकी हिलना, फड़फड़ाना शुरू कर देंगे. द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट. अब आप अपनी पतंग उड़ा रहे हैं तो वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है, मूविंग एयर की वजह से, इनकी चलती हुई हवा की वजह से. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच यू सेपरेट द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग. आपको जैसे चैप्टर 5 की एक्टिविटी 3 की याद दिला रहे हैं यहाँ पर कि वहाँ पर आपने क्या किया था, विनोइंग से सैंड और सॉडस्ट को अलग किया था. विनोइंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव इन मूविंग एयर. विनोइंग जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है जब हवा चलती है. अगर हवा नहीं चलेगी तो विनोइंग का प्रोसेस नहीं होगा. यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड द विंड ब्लो एट ए वेरी हाई स्पीड इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप. अब आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा कि जब हवा बहुत तेज़ गति से चलती है, जिसे हम आंधी या तूफ़ान कहते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, नुकसान भी बहुत होता है. बड़े बड़े पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देती है फिर हवा. ठीक है, साथ में कई घरों की छतें उड़ जाती हैं. तो वो क्या है, हवा का प्रेशर, हवा की फोर्स. हैव यू एवर प्लेड विद ए फिरकी. अब ये देखो फिरकी बनाई हुई है, तो कहा गया है कि क्या आप कभी फिरकी के साथ खेले हो. लेट अस मेक ए फिरकी ऑफ योर ओन. ठीक है, अब आपने अपनी फिरकी बनानी है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शोन इन फिगर 15.2. तो यहाँ पर 15.2 में बताया गया है कि किस तरह से बनानी है अपनी फिरकी, और आप बनाएंगे इसको. होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया. आपने फिर फिरकी को पकड़ना है और उसको खुली जगह में पकड़ के रखना है. मूव इट अ लिटल. अब थोड़ा सा इसको बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हिलाओ. ऑब्जर्व व्हाट हैपन. डज द फिरकी रोटेट. आप क्या देखोगे कि क्या फिरकी घूमती है. व्हाट मेक्स ए फिरकी रोटेट. मूविंग एयर, इजंट इट. अब फिरकी को घुमाने का काम कौन करता है, वो करता है एयर, मूविंग एयर. ठीक है, अगर आप उस फिरकी को लेकर ऐसे आगे भागेंगे तो क्या होगा, वो फिरकी भी आपकी गोल गोल घूमेगी, यानी कि वो हवा के दबाव से घूम रही है. हैव यू सीन ए वेदर कॉक.
इट शो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज़ मूविंग एट दैट प्लेस। तो ये वेदर कॉक है। इससे क्या होता है कि जिस तरफ को हवा चलती है उस एरिया की जिस तरफ को हवा होगी ये उसी की तरफ को एरो अपना घुमा देगा ये। ठीक है। इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या हवा हमारे चारों तरफ है? क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट। अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को बंद करना है। ठीक है, अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करना है। फिर क्या होगा? क्या इसमें कुछ है? नहीं है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। ठीक है, अब देखो ये मुट्ठी बंद है, इसमें क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें ये खाली ना होकर भी इसमें क्या है? एयर। ठीक है, अब और एक्टिविटी क्या है इसमें? टेक एन एम्प्टी ग्लास बॉटल। आपने खाली गिलास की बॉटल लेनी है। इज़ इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड। क्या ये बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? इनकी आपने बिल्कुल खाली लेनी है, उसमें कुछ भी ना हो। टर्न इट अपसाइड डाउन। अब आपने क्या करना है? उसको कहाँ डालना है? पानी की बाल्टी में। ठीक है, तो उसको कैसे डालना है? सीधा नहीं डालना है, उसका जो माउथ है उसको नीचे की तरफ करना है, यानी कि अपसाइड डाउन उसको डालना है। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ। क्या इसके अंदर कुछ जाएगा? नहीं। ठीक है, अगर आप इस तरह से बिल्कुल सीधी इस बॉटल को ऐसे पानी की बकेट में डाल दोगे तो क्या होगा? कुछ इसके अंदर नहीं जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट filled with water as shown in figure 15.4. Observe the bottle. Does water enter in the bottle? Now tilt the bottle slightly. Does the water now enter the bottle? Do you see bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound? Can you now guess what was in the bottle? अब देखो, फिर आपने इस तरह से बॉटल को डालना है। अगर आप बिल्कुल सीधा डालेंगे तो उसमें पानी बिल्कुल एंटर नहीं होगा। थोड़ा सा टिल्टेड यानी कि उसको थोड़ा टेढ़ा करना है, तिरछा करना है। तो क्या होगा? आप देखोगे कि बुलबुले निकलना शुरू होंगे, पानी में बुलबुले आएंगे, बॉटल के अंदर भी होंगे और बुलबुलों के ऐसे बुलबुल से आवाज़ भी होगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? यस, यू आर राइट, इट इज़ एयर दैट वाज प्रेजेंट इन द बॉटल। ठीक है, अब जो बुलबुले थे वो किस चीज़ के थे? हवा के थे, जो कि बॉटल में थे। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ? जब आपने बॉटल को सीधा डाला तो उसमें पानी नहीं गया, क्योंकि हवा उसके अंदर थी, बॉटल में खाली स्पेस नहीं था। ठीक है, अब द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, इनकी बॉटल जो है वो खाली नहीं थी। इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर इवन व्हेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन। आपने चाहे इसको उल्टा भी ऐसे रखा था तब भी ये पूरी हवा से भरी हुई थी। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल व्हेन इट इज़ पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन, as there was no space for the air to escape. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubble, and water filled up the empty space that the air has occupied. This activity shows that air occupies space. It fills all the space in the bottle. It is present everywhere around us. Air has no color and one can see through it. It is transparent. ठीक है, तो अब यही इस एक्टिविटी से क्या प्रूव हुआ कि जैसे ही बॉटल को आपने तिरछा किया तो हवा को उसमें से निकलने के लिए जगह मिल गई। तो हवा जो है, पानी उसमें तभी एंटर हुआ जब हवा उसमें से निकली। ठीक है, तो जिस तरह से हवा निकली तो उसकी वो बुलबुले भी बन रहे हैं और आवाज़ भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ हमारी क्या है? हवा है। वो हमें दिखाई नहीं देती, वो कैसी है? ट्रांसपेरेंट है, हम उसके आर पार देख सकते हैं, उसका कोई कलर भी नहीं होता। अवर अर्थ इज़ सराउंडिंग बाई ए थिन लेयर ऑफ एयर। हमारी
अर्थ जो है वो हवा की एक पतली परत से घिरी हुई है। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और ये जो हवा की परत है वो कई किलोमीटर ऊपर तक है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। Why do you think mountaineers carry oxygen cylinder with them while climbing high mountain? तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि जो पर्वतारोही हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपने साथ क्यों जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।